हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एक बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ ना तो ये कंपनी जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है ना वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये लोग जो है आपके जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हैं। जब मैं जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो इस सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर जो है बहुत कम प्लेयर्स बनकर आते हैं जो कि इस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स है ना वो भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2025 में कंपनी ने 65% की ग्रोथ दिखाई और इसके पहले अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन्स भी जो है ना कंपनी के इंक्रीज होते हुए देखने मिले। पहले कंपनी जो है 16-17% का एबिटा मार्जिन बनाती थी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोग 22% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन बना पा रहे। जब आप ग्रोथ देखोगे तो पिछले 4 से 5 क्वार्टर से जो है हमें कंपनी जो है आराम से 50% प्लस पे जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो करते हुए देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ हमें कंपनी के अंदर जो है सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। अब किसी भी कंपनी के अंदर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज कब देखने मिलता है? जब उसका जो पैट ग्रोथ है उसके सेल्स के ग्रोथ से जो है कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर आ रहा होगा। अब किसी भी बिजनेस के अंदर जब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है ना तो ये जो है ना उस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इस रीजन से उस बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ देखने मिलता है। और मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आप दो चीजों से बना सकते हो, या तो आप पी री रेटिंग से पैसा बना सकते हो या फिर ईपीएस ग्रोथ से पैसा बना सकते हो। तो जब मैं इस बिजनेस की बात करूं ना तो यार इस बिजनेस के अंदर जब हम ऊपर ऊपर से देखें ना तो डायरेक्शनली जो है ना हर चीज सही चल रही है। कंपनी के नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। Q1 Q2 के नंबर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रहा है। कंपनी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर भी काम करती है। तो क्या दिक्कत है इस बिजनेस के साथ कि ये बिजनेस जो है 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यूजुअली अगर कोई अच्छा बिजनेस होता है जो कि इस सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहा है तो ऐसे बिजनेसेस को 30-40 का पी मिलना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आप 50% पे ग्रो कर रहे हो। तो क्या इशू हो गया है कंपनी के साथ कि एक टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है, कंपनी 71 के टाइम्स पे प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो ये 20 के प्राइस टू अर्निंग्स पे आ गए, क्योंकि मार्केट जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। मार्केट को फर्क पड़ता है कि यार आगे क्या होने वाला है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी कितनी ग्रोथ दिखा रहे हो। मार्केट को इससे फर्क पड़ता है कि आप आगे जाकर कितनी ग्रोथ दिखा सकते हो। तो अगर कोई कंपनी है जिससे अगर मार्केट को ऐसे लग रहा है कि जहां आगे जाकर ग्रोथ हमें नहीं देखने मिल सकती है तो मार्केट उस कंपनी को जो है रिवॉर्ड भी करना बंद कर देता है, भले ही उसके अभी के जो नंबर से कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हो। तो क्या साइंस टेक के अंदर पोटेंशियल नहीं है? क्या इश्यू चल रहे कंपनी के अंदर? वो जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है आपको जो है पहले वो समझना पड़ेगा। कंपनी के जो है दो मेन सेगमेंट्स है। पहला जो है जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट और दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन वाला सेगमेंट। जब आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और सेगमेंट वाइज मार्जिन देखोगे तो मार्जिन्स कंपनी के जो है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन वाला जो इनका बिजनेस है वहां पे कंपैरेटिवली हाईयर एबिटा मार्जिन बना पाता है बिजनेस एज कंपेयर टू जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग वाला बिजनेस। अब ये कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं जियो स्पेशियल के अंदर? ये आपके वाटर इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ऑफ हाईवे व्हीकल्स को टारगेट करते हैं। इनका जो जियो स्पेशियल वाला है ना ये मैक्सिमम हमारा पूरा डोमेस्टिक वाला बिजनेस है, लेकिन इनका जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वाला जो बिजनेस है ना ये मैक्सिमम जो है यूएस बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पे आपके ये कार्स वाले सेगमेंट को टारगेट करते हैं टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपका जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग जो है वो यूज कहाँ होता है? अब कंपनी पहले सिर्फ जियो स्पेशियल के अंदर थी, फिर इसके बाद ये लोग टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट के अंदर एंटर हुए। तो वहां से अगर आप देखोगे तो 2022 में ना इन्होंने एलिग्रो टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी एक्वायर करी थी। 100% कंपनी एक्वायर की जो कि यूएस के अंदर एक कंपनी है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो उस टाइम से ये वाले सेगमेंट के अंदर एंटर करे। कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो जियो स्पेशियल से 81% ऑफ रेवेन्यूज डोमेस्टिक आ रहे, इंटरनेशनली 19% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे, और टेक्नोलॉजी बिजनेस अगेन अगर आप देखोगे तो पूरे रेवेन्यूज जो है इंटरनेशनली आ रहे। अब जियो स्पेशियल के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है अच्छा खासा काम किया हुआ है। जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग वाले बिजनेस की जब मैं बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है और इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज इस वाले बिजनेस से जो है वाटर वाले सेगमेंट से आते हैं। तो इनके अबाउट 55% ऑफ रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो हमें वाटर वाले सेक्टर से देखने मिलते हैं। एनर्जी से 6% के आ रहे, जियो स्पेशियल से अगर आप देखोगे तो 20% के आ रहे, टेलीकॉम से अगर आप देखोगे तो 1% के आसपास रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे। तो अब ये जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग बॉस होता क्या है? जियो स्पेशियल के अंदर जो है ये लोग अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है जीआईएस, दूसरा होता है इमेजरी एनालिटिक्स, तीसरा जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग डिजाइन
और जो चौथा होता है ना वो होता है एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कि अगर आपको किस तरीके से कंपनीज के अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करना है, मैं क्या फैक्टर्स यूज करता हूँ किसी भी कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स डिटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है सिखाई हुई है। तो जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है मैं सिखाया हूँ कि किस तरीके से आप वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से क्या फैक्टर्स आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या ट्रैक करना है। फिर इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो है मेरा करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ बात की है कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, करंटली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्या बेसिस पे मैं स्टॉक ऐड करता हूं या कट करता हूं। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद, मतलब सिर्फ 3499 और 1499, सिर्फ 5000 रुपीज देने के बाद जो है आपको 100x ज्यादा जो है वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं। तो दोनों का लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, ले लेना। तो जीआईएस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपके सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, लाइडार के थ्रू स्कैनिंग करते हैं, ड्रोन्स के थ्रू जो है स्कैनिंग होती है, और फिर इसके साथ साथ ये पूरा डेटा प्रोसेस करते हैं, पूरी स्कैनिंग को प्रोसेस करते हैं और उन कंपनीज को दे देते हैं जिनको डेटा की नीड है। तो आपको कभी भी डैम का कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, या फिर वाटर के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, अंडरग्राउंड आपको कुछ चेक करना है, या फिर आपका बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोजेक्ट आ रहा है टीएनडी सेक्टर के अंदर, तो आपको देखना है कि यार उस एरिया के अंदर क्या है, आसपास के एरिया के अंदर क्या है, क्योंकि आप जब बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आते हो तब आपको ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है। तो तब जो है आपकी जियोस्पेशियल इंजीनियरिंग का जो है यूज होता है। अब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो हमारे इंफ्रा के अंदर बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, वाटर के अंदर, वाटर सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, टीएनडी के अंदर ग्रोथ है। तो आपकी जियोस्पेशियल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्रॉक्सी बनकर आती है ये सारी इंडस्ट्रीज को। तो जीआईएस के अंदर ये लोग आपका 2D 3D फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, डेटा एनालिसिस करके देते हैं, फिर इसके साथ साथ आपका लाइडर स्कैनिंग करते हैं। इमेजरी एनालिटिक्स के अंदर ये लोग अगेन आपका एआई और एमएल को यूज करते हैं, जहाँ पे आपके इमेजरीज को डिटेक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपका अगेन सेम डिजाइनिंग, प्लानिंग, 3D मॉडलिंग, ये सारी चीजें जो है ये लोग उस वाले सेगमेंट के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है यूटिलिटी वाला बिजनेस। तो ये लोग आपके वाटर के अंदर, वाटर सेक्टर के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यूज आ रहे हैं, एनर्जी को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, टेलीकॉम के अंदर से भी इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं, और एईसी से भी आ रहे हैं। तो वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी 3D मॉडलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसल्टेंसी ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, एसेट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका खुद का, जहाँ ये देख रहे हैं कि जो एसेट्स कंपनी जो है वो एक्वायर कर रही है क्या वो अच्छे कंडीशन के अंदर है, क्या किस तरीके से वहाँ चीज़ें चल सकती है, क्या कंपनी को फ़ायदा हो सकता है या जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। तो इधर ओवरऑल हमें कंपनी के सारे सेगमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेस कॉम्पिटेंस के अंदर कंपनी काम करती है। टेक्नोलॉजिकल वाला जो बिजनेस है ना, यहाँ पे कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है ना वो कंपैरेटिवली जो है हाईयर साइड पे है। तो ये एक हाई और बेटर प्रोडक्ट मिक्स जो है कंपनी के लिए बनकर आता है। फिर इसके बाद अगेन हम बात करें तो ये लोग और क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट लेआउट ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ आपका रोबोटिक्स, ऑटोमेशन हो गया। तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है कंपनी काम करती है टेक्नोलॉजिकल वाले बिजनेस के अंदर। अब जो है नंबर्स की तरफ आ जाते और कंपनी के साथ बुरा क्या चल रहा है वो आ जाते, क्योंकि सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी हमें अच्छे से काम करता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, वाई ग्रोथ भी अच्छा है, क्यूओक्यू भी अगर आप देखोगे, हाँ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी के अंदर हमें क्यूओक्यू भी ग्रोथ देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यार 4-5% की हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। तो अगर थोड़ी हाईयर ग्रोथ देखने मिलेगी तो बेटर होगा। वाई ग्रोथ अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए। ऑर्डर बुक भी जो है कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो है ना ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ये जो है इनके लिए अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, जिस पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि H2 के अंदर हमें ऑर्डर जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि Q3 Q4 के अंदर जो है ना आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करनी है कंपनी की, किस लेवल के ऑर्डर जो है इनके पास मिलते। फिर इसके बाद अगर हम देखें मोटा माटम लेवल पे तो और क्या कर रही है कंपनी, ये लोग अगेन आपका AI ML ये सारे सॉल्यूशंस को जो है लेकर आ रहे हैं अपने कंपनी के अंदर। तो ये सारी तो बोलने की बात हो जाती है। आप सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। आप मार्जिन्स नोटिस करोगे तो यार मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। लेकिन आप जब बैलेंस शीट पे आओगे तो बैलेंस शीट पे आप एक चीज नोटिस करना कि इनके रिसीवेबल्स आप नोटिस करो। इनके रिसीवेबल्स FY25 के अंदर 2533 के आसपास थे।
H1 FY26 के अंदर रिसीवेबल जो है लगभग डबल हो चुके, 4100 के आसपास जा चुके, 4200 आप समझ लो। तो ये रिसीवेबल का जो नंबर है ना वो बहुत ज्यादा है। तो इनके रिसीवेबल कितने बनकर आते हैं, 419 करोड़ के आसपास जो है ना इनकी रिसीवेबल्स ही बनकर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आई मीन 41 करोड़ के आसपास। तो इधर अगर आप देखोगे ना तो ये रिसीवेबल वाला जो इशू है ना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है और एक रिस्क बन जाता है कि क्या कंपनी के पास जो है हमें पैसा आते हुए देखने मिलेगा क्या। आई एम सॉरी, 419 करोड़ ही था, वो नंबर देखने में थोड़ा इशू हो गया रहेगा। तो ये बनकर आती है बात। अब इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर क्या बताया, मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनका वर्किंग कैपिटल का जो इशू है, देखो आप रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसके वजह से आपके वर्किंग कैपिटल भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। कंपनी के पास अगर वर्किंग कैपिटल उनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास कैश ही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो इफेक्ट होते हुए देखने मिलते हैं। और जब आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है ना तो कंपनी क्या करता है, अगर आपको रिसीवेबल्स नहीं आ रहे, आपको पैसा ही नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से, तो आप उनसे ऑर्डर भी नहीं लोगे, तो ऑर्डर लेना भी जो है कंपनी कम कर देता है और कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ये हमें पूरा जल जीवन मिशन के अंदर जो भी कंपनी काम कर रही थी ना उसके अंदर ये देखने मिल रहा है। और ये साइंस टेक भी जो है ना आपका, वो आपके जल जीवन मिशन के अंदर जो है ना इनके अबाउट 50% ऑफ रेवेन्यू जो है वहां से ही देखने मिल रहे थे। अब मैनेजमेंट तो डिनाई करता है कि वहां से इनके रेवेन्यूज इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन मोटा माटम लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो जब से ये लोग जल जीवन के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए ना, तब से कंपनी के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ रेट्स इंक्रीज होते हुए देखने मिली है। तो जल जीवन से ही मुझे ऐसा लगता है कि इनके अबाउट 50% ऑफ रेवेन्यूज के आसपास बंद कराते। अब जल जीवन के अंदर क्या हुआ है आप वो बात समझो। पूरी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि इस स्कीम के लिए जो है ना एलोकेशन ही कट कर दिया है और पूरे स्कीम के अंदर रिसीवेबल का इशू चल रहा है। तो जल जीवन के अंदर जो भी कंपनी काम करती है ना, किसी को भी पैसा जल्दी नहीं मिल रहा है। तो इस रीजन से आपकी पाइप वाली कंपनी जो कि JJM स्कीम के अंदर काम करती थी, वाटर EPC वाली कंपनीज काम करती थी, उन सारी कंपनीज के अंदर हमें ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बड़ा कैपिटल आउटले अनाउंस किया जल जीवन के लिए, फिर थोड़ा बहुत हमें एग्जीक्यूशन देखने मिला और अभी गवर्नमेंट क्या किया है, सीधा कट ही कर दिया एलोकेशन। तो जो कंपनीज जिनके कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम की वजह से ग्रोथ आ रही है ना, तो उनके ऊपर एक रिस्क बन जाता है। तो वहां पे मार्केट जो है ना इन कंपनीज को हायर मल्टीपल प्रोवाइड करना बंद कर देता है, जब ऐसा लगता है कि यार आगे जाकर इनको ऑर्डर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, स्कीम का क्या होने वाला है, तो उससे रिस्क बन सकता है। यही हमें देखने मिला जीनस पावर के अंदर। तो स्मार्ट मीटर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो आपका RDSS स्कीम है वो एक सनसेट स्कीम है। तो अब RDSS स्कीम के होने के बाद आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता ही नहीं है। आपके सेम सोलर पंप्स के अंदर PM कुसुम 2.0 कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है पता ही नहीं, वो भी डिले होते जा रहा है। तो ये जो है एक रिस्क बन जाता है उन कंपनीज के पास जिनकी मैक्सिमम एक तो ऑर्डर बुक कंपनीज है। तो आपको ऐसी कंपनीज के अंदर ऑर्डर बुक ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन कौन से सेक्टर के अंदर क्या मैट्रिक्स ट्रैक करने हैं आपको मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। दोनों जीरो टू हीरो मास्टर क्लास और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास, दोनों मास्टर क्लास आपको लेनी है। मैं इसके बाद आपको गारंटी कर सकता हूं कि इसके बाद जो है ना आप किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं फंसोगे। तो दोनों का लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर है। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको जो है मास्टर क्लास लेनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप 5000 रुपीज बचाकर मार्केट के अंदर बहुत ग्रेट कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपके पास टाइम कम है, आपको जल्द से जल्द ज्यादा चीजें सीखनी है, आपको कंपनीज को ट्रैक करना है ताकि अगले बुल मार्केट के अंदर जो है अगले बुल मार्केट का फायदा उठा सको, तो आपको जो है मास्टर क्लास ले लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मैंने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है ना उसका जो है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सारी चीजें, सारी कंपनी, सारे केस स्टडीज जो है हमने डिस्कस किए हुए, क्योंकि मैं 600+ कंपनीज के आसपास ट्रैक करता हूँ। तो जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना। दोनों मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना मैं दिसंबर के मंथ में जो है इंक्रीज करने वाला हूँ, तो उसके पहले आप लोग रजिस्टर कर लेना। अब इसके बाद हम जो है साइंस टेक पे आ जाते। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है रिसीवेबल्स कंपनी के किस तरीके से रिड्यूस होते हैं वो सारी चीजें जो है ट्रैक करनी है। तो Q3 Q4 के अंदर आपको रिकवरी ट्रैक करना है, जो कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें देखने मिलेगा। एबिटा की मैं बात करूं तो हमें मार्जिन जो है ना इंक्रीज होते हुए देखने मिले। इसके लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि इनके जो पुराने प्रोजेक्ट थे ना, लेगेसी प्रोजेक्ट्स, दैट वर लोअर मार्जिन प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग हायर मार्जिन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस रीजन से हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना ओवरऑल लेवल पे वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि ऑर्डर एक्टिविटी हमें बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। तो Q3 Q4 के अंदर हमें ऑर्डर जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। जो भी ऑर्डर बुक वाली कंपनीज है ना वो सारी चीजें यही बता रही है कि H2 के अंदर ऑर्डर बेटर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, ये Q3 Q4 वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे जो है मैक्सिमम ऑर्डर्स एलोकेट करता है इन कंपनीज को, और उस टाइम पे हमें मैक्सिमम एग्जीक्यूशन देखने मिलता है। तो जो भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है, ऑर्डर बुक हैवी कंपनीज होती है ना, आप एक चीज अज्यूम कर लो,
60% रेवेन्यूज H2 के अंदर आने वाले और 40% रेवेन्यूज H1 के अंदर आने वाले। इसके साथ साथ बात करें तो जल जीवन मिशन के अंदर जो है ना, जो गवर्नमेंट पहले वो रिसीवेबल्स का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से कंपनीज ने क्या किया पता है, जल जीवन के अंदर जो भी ऑर्डर आते हैं ना वो लेने ही बंद कर दिए। कंपनीज ने बोला बॉस पहले रिसीवेबल्स क्लियर करो, उसके बाद ऑर्डर की बात करेंगे। तो जल जीवन के अंदर अभी जो पैसा है ना वो जो है कंपनीज का फिर से आना स्टार्ट हो चुका है। रिसीवेबल जो है कहीं ना कहीं हमें बेटर होते हुए देखने मिले। तो आपको देखना है कि Q3 Q4 के अंदर क्या डायरेक्शन जो है ना मैनेजमेंट जल जीवन पे देता है। साइंसेस टेक का जो मैनेजमेंट है ना वो कभी इतना ज्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है जल जीवन पे। आप दूसरी कंपनीज को जो है आपको ट्रैक कर कर समझना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर भी जो है ये लोग नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इसके वजह से हमें कंपनी के मार्जिन भी आगे जाकर इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। और Q4 के अंदर जो है ये लोग FY26 से इनके नए प्रोजेक्ट जो है वो रैंप अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्डर बुक के लिए ये लोग 700 से 800 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है टारगेट कर रहे हैं H2 के अंदर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अभी कंपनी को ऑर्डर भी मिला हुआ है रिसेंटली, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये बहुत छोटा ऑर्डर है, तो इसके बारे में बात कर कोई सेंस ही नहीं है। सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है कंपनी को रिसेंटली मिला हुआ है। तो ये 700 to 800 ऑर्डर कब आते हैं वो हमें देखना है कि क्या मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है। अगर कंपनी के पास ऑर्डर नहीं आए तो स्टॉक के अंदर री रेटिंग देखना जो है ना अगेन बहुत बड़ा और मुश्किल फैक्टर बन जाता है। टेंडरिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो जल जीवन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। मैनेजमेंट ये बता रहा है कि H2 से जो है ना इधर एक्टिविटी जो है पिक करनी स्टार्ट हो जाएगी, तो पूरी चीज़ें जो है ना बिजनेस की Q3 Q4 पे चलेगी। तो Q3 और Q4 बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्वार्टर्स हो गए आपको साइंसेस टेक के ट्रैक करने के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार ऑर्डर्स आ रहे क्या, टेंडरिंग एक्टिविटी बेटर हो रही है क्या। अगर ऑर्डर्स हमें देखने मिल रहे हैं इसका ये मतलब है कि यार टेंडरिंग एक्टिविटी जो है बेटर होनी स्टार्ट हो गई है। ये लोग टेंडर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नए ऑर्डर्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब तक ऑर्डर रिसीट आपको देखने नहीं मिलता है, जब तक एक्सचेंज पे अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है या अगले कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट नहीं बोलता है, तब तक री रेटिंग होना जो है ना स्टॉक के अंदर टफ हो जाता है। क्योंकि एक कंपनी याद आती है मुझे ड्रोन सेगमेंट के अंदर, जेनटेक, वो उसका भी मैनेजमेंट बड़ा बताता था हमारे पास ऑर्डर आएंगे, लेकिन उनके पास ऑर्डर आए नहीं। अभी रिसेंटली उनके पास 200 करोड़ का ऑर्डर आया हुआ है, तो वो स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो कहीं का कहीं नहीं गया। तो ये सारी ऑर्डर बुक रन कंपनीज होती है। इधर ऑर्डर बुक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। ऑर्डर बुक की अगर ग्रोथ रिड्यूस होते जा रही है, आप ऐसे समझ लेना कि कंपनी के अंदर आगे जाकर रेवेन्यू ग्रोथ रिड्यूस होने वाली है। इसी रीजन से मैक्सिमम लोग स्टॉक्स के अंदर फंसते, लोगों को पता ही नहीं होता है कंपनी इसको ट्रैक कैसे करते। अगर आपको दिख रहा है कि ऑर्डर बुक की ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, आप ऐसे देख रहे हो कि बहुत रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है, चलो टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, पैसा डालो, ऑपरेटिंग लेवरेज है, सब है, लेकिन ऑर्डर बुक स्लो हो रही है, तो आप देखोगे स्टॉक जो है चलना बंद कर देते। तो इसलिए आपको ऐसे बिजनेसेस के अंदर टेक्निकल्स भी यूज करने पड़ते हैं। अगेन टेक्निकल्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, मैं किस तरीके से यूज करता हूँ, और फिर फंडामेंटल कैटलिस्ट बिजनेस के अंदर किस तरीके से रिलेट करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको जीरो टू हीरो के अंदर सिखाई हुई है। तो जीरो टू हीरो के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैनेजमेंट ये बता रहा है, जीरो टू हीरो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर है। जल जीवन के अंदर मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि ऑर्डर जो है हमें अगले 2 साल भी जो है देखने मिलेंगे, चीज़ें वहाँ पे बेटर हो रही है। तो अब पूरी चीज़ जो है ना वो Q3 Q4 पे ही शिफ्ट हो गई है बिजनेस की। मुझे तो सेंस ही नहीं लग रहा है, बट बहुत लोगों के क्वेरीज मुझे आ रहे थे कि यार साइंसेस टेक के अंदर चल क्या रहा है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, हर चीज़ क्लियर कर रहा है बिजनेस हमारे पॉइंटर्स के हिसाब से। अगर हम देखें जो स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट मैंने आपको जीरो टू हीरो के अंदर सिखाई है उस हिसाब से क्लियर कर रहा है, लेकिन एक मैट्रिक पे बिजनेस जो है फंस रहा है, वो है फ्यूचर आउटलुक। और यही मैट्रिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ के अंदर साइंसेस टेक जो है फंस चुका है। रिसीवेबल्स आपको जो है ट्रैक करने पड़ेगी, क्योंकि रिसीवेबल से अगर पैसा नहीं आता है तो स्टॉक के अंदर जो है हमें और डी रेटिंग देखने मिल सकती है, ऐसी मेरे एक्सपेक्टेशन है। नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ये भी बता रहे हैं कि अपने जियो स्पेशियल बिजनेसेस के अंदर, सर्विसेज के अंदर जो है ये लोग AI को यूज़ कर रहे हैं, जिससे इनका मोटा माटम 30% पे अगर आप टाइम देखोगे तो वो जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिला है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मैं बोलूँगा रिसीवेबल के साइड पे कि यार 10% जो रिसीवेबल्स है ना इनके 6 मंथ्स के आसपास जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। यूजुअली इनके पास पैसा जल्दी आ जाता है, अब वो पैसा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, गवर्नमेंट जो है पैसा दे नहीं रही है। इनके एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है, बट ये अगेन कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है, तो आपका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इंक्रीज हो रहा है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का कॉन कॉल वगैरह जो है ना इंटरेस्टिंग है, कंपनी इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। बस चीज़ आपको साइंसेस टेक के अंदर ये देखनी है, सबसे बड़ा ओवरहैंग ये बनकर आता है कि जल जीवन स्कीम के अंदर ऑर्डर हमें देखने मिलेंगे क्या, कंपनी और कौन से दूसरे सेगमेंट से। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा पूरा डिपेंडेंस जल जीवन स्कीम पे नहीं है, हम बाकी स्कीम्स पे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि बाकी स्कीम से किस तरीके से इनके पास ऑर्डर आते हैं।
फिर इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आगे जाकर ऑर्डर बुक के अंदर ग्रोथ आ रही है क्या, ऑर्डर बुक के अंदर ग्रोथ आ रही है तो ही आगे जाकर रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आएगी। रिसीवेबल आपको सॉर्ट हो रहेगा, ये सारे मैट्रिक्स जो है आपको कंपनी के अंदर ट्रैक करने, तो यही बन जाती है साइंसेस की बात। तो यही रीजन है, इस रीजन से स्टॉक जो है आपको सस्ता लग रहा है मार्केट के अंदर। तो ये ओवरहैंग वाले मैट्रिक जो है बिजनेस पे आ चुके हैं, तो अगर ओवरहैंग निकल जाता है बिजनेस के ऊपर तब थोड़ा बहुत री रेटिंग देखने मिल सकता है, अभी के हिसाब से जो है मुश्किल है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। हमारा साइंसेस टेक का वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी को मैं पहले भी बहुत बार चैनल पे जो है कवर कर चुका हूँ, 2 से 3 वीडियो जो है हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको बिजनेस मॉडल डिटेल में समझना है तो आप हमारे पुराने वीडियोस जाकर चेकआउट कर लेना। दैट्स इट, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि कंपनी का जो प्रमोटर है, ये मैं चीज बताना भूल गया, ये कंपनी का एक मोड भी है कि यार प्रमोटर अगर आप देखोगे ना तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इस रीजन से कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो यार मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, यार रिसीवेबल आने में इतना ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, मोटा मोटम लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर जो है ना कंपनी के पास आने पे इशू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन रिस्क यही बन जाता है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे हो तो आपका टेन्योर जो है लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो आपका टेन्योर खत्म होने के बाद अगेन कंपनी किस तरीके से प्ले आउट होगी ये भी एक रिस्क बन जाता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक रनअप कब किया था पता है? जब उसके प्राइस के अंदर हमें कब रनअप देखने मिला था, जब इनके जो प्रमोटर है ना वो इलेक्शन जीते थे। तो इनके प्रमोटर के जो है पॉलिटिकली कनेक्शन है, पॉलिटिकली एक्टिव है प्रमोटर। तो ये भी एक बिजनेस पे रिस्क भी बन जाता है, पॉजिटिव भी बन जाता है। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से लेना है। मेरा काम था हाईलाइट करना, वो मैंने कर दिया। दैट्स इट, आयुष मेहता साइनिंग ऑफ। मास्टर क्लास का लिंक जो है 0 to हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है दोनों मास्टर क्लास के लिए एनरोल करना, क्योंकि उनके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मिलती है। और इसके साथ साथ मैं दोनों मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज करने वाला हूँ दिसंबर के मंथ के अंदर। तो जल्द से जल्द जो है ले लेना और डिले मत करना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना मास्टर क्लास का तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।